ब्लड रिलेशनशिप। ये देखो, ग्रैंडफादर सन। ग्रैंडफादर कौन? हमारे दादा और नाना। ग्रैंडफादर का बेटा कौन होगा? हमारे पापा। मतलब हम अगर अभी, हाँ, हम छोटे अगर समझ लो, तो अगर हम ग्रैंडफादर बोल रहे हैं तो वो हमारे दादा हुए, उनका जो बेटा हुआ वो हमारे पिताजी हुए। या फिर अंकल हो सकते हैं। अंकल भी हो सकते हैं ना, क्योंकि उनके दो भाई भी हो सकते हैं। ग्रैंडफादर्स ओनली सन। अब अंकल हट जाएंगे, सिर्फ फादर आएंगे। ग्रैंड मदर्स ओनली सन। सन बोल रहा है तो फादर ही आएंगे, डॉटर बोल दिया तो मम्मी भी हो सकती है। मम्मी आएगी, मम्मी मम्मी चाहेगी, क्योंकि वो नाना की बात कर रहा है, मतलब इस बार। ठीक है ना? मदर्स और फादर्स। मदर। सही है ना? हमारे पापा के पापा या मम्मी के मदर। तो नानी हो गई ना? सॉरी, दादी और नानी दोनों हो गए। मदर्स और फादर्स फादर, ग्रैंडफादर। दादा और नाना दोनों। ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ कौन हुई? उनकी बहू। उनकी बहू। दादा की बहू, मतलब मेरी मम्मी। ठीक है ना? ग्रैंड मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ। ग्रैंड मदर, ये फादर थे, मदर है, तो वही होगा। दोनों की डॉटर इन लॉ उनकी बहू ही होगी। ठीक है ना? मदर्स और फादर सन। मदर्स और फादर सन, मतलब अपनी मम्मी और अपने पापा, तो वो कौन होगा? सन, बेटा। मतलब अपन अगर दूसरे को बता रहे हैं, मैं अगर बोल रहा हूँ कि मेरे पिताजी या माताजी का लड़का, तो मैं नहीं होऊंगा, वो मेरा भाई होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ तो, कि मैं अगर खुद को ही बोलूंगा तो फिर अपने आए बोलना पड़ेगा या कुछ और बोल आएगा। तो यहाँ पे ब्रदर हो जाएगा। सही है ना? फिर क्या है? मदर्स और फादर्स डॉटर, सिस्टर। सही। मदर्स और फादर्स ब्रदर। हाँ। पापा या मम्मी का भाई, तो दोनों चाचा। मदर्स और फादर सिस्टर, मम्मी या पापा की बहन, तो हमारी आंटी। खाला किसको बोलते हैं? और बुआ भी उसी को बोलते हैं क्या? अच्छा। हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, मतलब मेरा पति या मेरी पत्नी की बहन, मतलब साली ना। हाँ, तो सिस्टर इन लॉ। दोनों केस में सिस्टर इन लॉ। नहीं, वो तो जेठानी और उसमें हो गया ना, फिर वो दोनों उनको कंपेयर करना पड़ेगा, तब ननद और जेठानी आएगी ना। है ना? देवरानी। ननद। हाँ, तो इसमें कंफ्यूजन मत हो, ये इंग्लिश में देख लो। ठीक है? सिस्टर इन लॉ इसमें बहुत अच्छा है। इसमें हमने अलग अलग टर्म दिए है, लड़के और लड़की हो, लेकिन यहाँ पे एक ही टर्म है ना? नाना और दादा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रैंडफादर ही है। तो कंफ्यूजन ज्यादा है नहीं इसमें, इंग्लिश में। सिस्टर इन लॉ आएगा यहाँ पे। यही है ना सिस्टर इन लॉ, वो तो साली है। हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर, ब्रदर इन लॉ साला, साला इन लॉ। और सन्स वाइफ, तेरे बेटे की पत्नी, तो डॉटर इन लॉ, तो ये यहीं पे गया ना, डॉटर इन लॉ। ये तो भैया, ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। फिर क्या है? डॉटर्स हस्बैंड। हाँ, मतलब कि जवाई है ना। ब्रदर और सिस्टर सन, या तो मेरे भाई या मेरी बहन का लड़का, तो नेफ्यू। नेफ्यू को हिंदी में नाती है क्या? नाती है ना? हाँ? अच्छा, भांजा भांजा भांजा, हाँ। अच्छा अच्छा, वो मेरे बेटे का बेटा होगा तब नाती है। ठीक है, तो ये भांजा है। ठीक है। और ये भांजी। ठीक है। और अंकल या फिर आंटी का लड़का या लड़की, तो ये कजन हो जाएगा, क्योंकि मेरे सेम एज का हो जाएगा, मतलब आगे पीछे जनरेशन। हाँ हाँ, चाचा। सिस्टर्स हस्बैंड, आपके सिस्टर के हस्बैंड, मतलब आप उनके साली हुए ना, लेकिन वो क्या हुए? आपके जीजू। तो ये ब्रदर इन लॉ। ठीक है। ब्रदर्स वाइफ, आपके भैया की। हाँ, तो भाभी है, तो भाभी का सिस्टर इन लॉ। सही है। अभी देखो, अगर अपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके, तो यहाँ पे नहीं क्या, हमको कुछ सिंबल, मतलब मन में आप ये भी रख सकते हो जो बता रहा है, या फिर आप खुद भी रखते हो, बड़ा करोगे इसको। ये है, दिख रहा है। तो ये देखो, यहाँ मेल अगर बताना है मेल, तो यहाँ प्लस करते हैं, और फीमेल के लिए माइनस। या फिर आप कर सकते डब्बा कर सकते हैं, या फिर सर्कल कर सकते हैं फीमेल के लिए, और आदमी के लिए डब्बा। और जेंडर ऑफ ए है, तो उसके लिए सिर्फ ए रखो।
अगर जेंडर नहीं पता है, जैसे क्वेश्चन में आएगा तो उसमें जेंडर नहीं पता होगा, किस पर्सन का नाम, जैसे एक नाम है कंचन, तो कंचन नहीं का लड़के का भी नाम रहता है, लड़की का भी नाम रहता है, तो उसमें कंफ्यूजन रहेगा। तो आप कंचन को अब सिंबल देना है, तो सिंबल दे नहीं पाओगे, तो कुछ भी सिंबल नहीं दोगे। यहाँ देखो कोई सिंबल दिया है, यहाँ पे सिर्फ ए लिख दिया है। अगर बताना है ए और बी के बीच में मैरिड है, तो आपको ऐसा वाला सिंबल दे सकते हैं, या आप कुछ और भी सिंबल रख दे सकते हैं। हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो, क्योंकि देखो सिबलिंग्स में थोड़ा सेम ही दिख रहा है, आप अगर एग्जाम में करने जाओगे ना शायद गलत कर दो। तो या तो आप इक्वल टू करना उसको, जो ऊपर वाला इक्वल टू करना, और इसको ऐसा एरो वाला करना। देख लो मैरिड के लिए ये वाला है, आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, आपको करेक्ट करना है। सिबलिंग को कौन होते हैं, सिबलिंग कजन ही होते हैं, सिबलिंग मतलब कजन, ठीक है ना, तो ऐसा। और हाँ अभी देखो पहला कंडीशन, ए और बी आर द चिल्ड्रन ऑफ सी, मतलब सी कौन हुआ, ए बी का? नहीं नहीं, सी कौन हुआ, ए बी का? ए बी आर चिल्ड्रन ऑफ सी, ए बी बच्चे, या तो फादर या मदर, यहाँ बताया नहीं है कुछ भी, यहाँ कंफर्म नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है। तो देखो आप बनाएंगे कैसे, एग्जाम सॉल्व करते हैं तो सी ऊपर लिखेंगे और ऐसा करके ए और बी लिखेंगे, या तो दूसरा तरीका क्या है, सी ऊपर ही रहेगा और ए ऐसा रहेगा और ऐसा, मतलब ये भाई बहन दिखा रहे हैं, ठीक है ना, या भाई भाई हो सकते हैं, और या फिर सी को ऐसा दिखा सकते हैं, ये तीन तरीके हैं, ठीक है। ए इज ओनली चाइल्ड ऑफ बी, तो देखो बी के नीचे डायरेक्ट ए कर दिया, मतलब ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये भी वैसा जनरेशन जनरेशन, ठीक है। फिर क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, ए यहाँ पे क्या हो गया, फादर हो गया, उसको देखो क्या दिखा था, प्लस, प्लस दिखाएंगे तो करेक्ट होगा, क्योंकि बी का भी फिर जेंडर आएगा सामने, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है ना। फिर क्या है, ए इज डॉटर ऑफ बी, तो ए नीचे आएगा, डॉटर नीचे, बी ऊपर, क्यों, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन वो है, सेकंड जनरेशन डॉटर हो गई, सही है। देखो कैसे ले रहा है, देखो ए इज फादर बोला है, तो देखो फादर ऊपर आ गया, मतलब जो बड़ा है उसको ऊपर लेना है, जो छोटा है उसको नीचे लेना है, करेक्ट है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर, यहाँ पे हमको अब यहाँ पे क्या बचल गया, किसका जेंडर बचल गया, एक बी का जेंडर नहीं पता है, ए का जेंडर पता है, तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया उसको। देखो यहाँ पे इसने जेंडर लिखा है, बी का यहाँ पे भी जेंडर नहीं मालूम हमको, सही है। ए इज द मदर ऑफ बी, यहाँ पे जेंडर किसका पता है, जेंडर किसका पता है, ए का पता है ना, ए इज मदर, हाँ तो ये तो माइनस लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ए इज सन, तो यहाँ पे जेंडर किसका पता है, ए का, तो यहाँ पे प्लस कर दिया, और सन है तो नीचे आ गया, बी बड़ा है तो ऊपर आ गया, सही है। ये लिख लो, ये इतना लिख लो ये, हाँ हाँ लिखना तो पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, इसलिए ये लिख लो कि किसको क्या बोलते हैं। फिर मामा को बता दिया कि 1 बजे आएंगे वो। कितनी दूर है सर, जफार नगर? पास में ही है। ये सर ही तो कितने सारा, कितनी दूर से आते हो, 8 किलोमीटर? तो मैं खुद 8 किलोमीटर से आता हूँ पास तो बहुत, लेकिन आपके ऊपर है वो, अगर ऐसे व्हीकल चाहिए सर उसके लिए, है ना। क्या बोले? हाँ तो फिर तो बहुत ही हो जाएगा। यहाँ पे एक अटल बिहारी मैंने भेजा था, शायद आपने देखा क्या व्हाट्सएप पे, अटल बिहारी वाजपेयी एक भेजा था लिंक, लाइब्रेरी का, इधर पास में ही है। तो अगर लाइब्रेरी अगर जाना ही है तो मैं तो बोलूँगा, अगर इसकी तैयारी करनी है तो लाइब्रेरी में ही जाओ, दिन भर वहीं पड़े रहो। हाँ तो उसी के पास में रूम देखो, इधर ही है, 200 मीटर, कितने सर, कितने दूर है, 200 मीटर भी है। अभी तो आप प्लस माइनस कर दोगे, लेकिन सामने कन्फ्यूजन आएगा, सामने क्या आएगा, जैसे समझ लो ये मेल है समझ लो,
लिखते रहो। ये मेल है और पता चला ये मेल है और वो फीमेल है। अब दोनों प्लस प्लस करोगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं जाके अंकल चाचा में तो ऐसे फादर लिखना पड़ता है, कहीं 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 पे नहीं, कि एफ लिखना पड़ेगा आपको, एफ सन के लिए एस, डॉटर के लिए डी, तो मतलब कंफ्यूजन, तो तुमको नहीं धीरे धीरे समझेगा जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, वुमेन सेड टू मैन, एक वुमन ने एक आदमी से बोला, वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं लगते फिलहाल, अभी जितना सेंटेंस हुआ है उसमें एक दूसरे से कुछ नहीं लगते। एक वुमन ने एक आदमी से बोला, द डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर, मतलब उस आदमी की, ये हो गया आदमी, ये है वुमन, जो इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ये है आदमी, ये वुमन, द डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर, इसकी मैन की डॉटर, डॉटर ऑफ ओनली योर ओनली सिस्टर, मतलब मैन की बहन, उसकी बेटी। ठीक है, इतना सही है, जितना हुआ वहीं तक गया हूं मैं, ज्यादा नहीं गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इज द सिस्टर ऑफ माई हस्बैंड, मतलब ये जो डॉटर है ये सिस्टर किसकी है, मेरे पति की, इसके पति की सिस्टर है, वही उसकी डॉटर है, सिस्टर और डॉटर सेम है, सिस्टर और डॉटर सेम है। तो भाई व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मैन सिस्टर टू द वुमेन, मतलब मैन की जो सिस्टर है, इस आदमी की जो बहन है, उसका ये लड़की से रिलेशन क्या होगा, क्या होगा, तो ये देखो क्या है, मदर इन लॉ, ये जो है ना, ये वुमेन उसकी क्या होगी, सॉरी मैन की सिस्टर वुमेन की क्या होगी, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ हुई ना, ये देखो ना इस, हाँ सासू माँ, हाँ क्योंकि ये एग्जैक्टली मतलब इसके पति की मम्मी है वो, इसके पति की मम्मी है। अब वो जो डॉटर वाटर सिस्टर आ गई तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये डायरेक्ट इसकी मम्मी है, वुमेन के हस्बैंड, ये हस्बैंड की मम्मी है, तो मदर इन लॉ है ना। ठीक है, ये लिखो, ये क्वेश्चन लिखो ये पूरा, ये ऑप्शन भी लिखना, इसमें ऑप्शन में कौन सा आएगा, सेकंड ना, सेकंड आंसर, नहीं तो ये देखो क्या, वुमेन सेड टू मैन, तो वुमेन अगर मैन से बोल रही है तो एक वुमेन होगी एक मैन होगा, सही है, दिख रहा है नहीं, अरे यार इधर नीचे का लगता है। फिर क्या है, द डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर, मतलब किसकी सिस्टर, इन दोनों में से, इन दोनों में से किसकी, मैन की, तो ये मैन है, ठीक है ना। अब इसकी क्या है, डॉटर ऑफ ओनली योर सिस्टर, मतलब सिस्टर है, तो ये सेम जनरेशन के हैं, सही है, जनरेशन सेम है, तो मैंने इसके सेम में लिया, क्यों सेम में लिया, क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल दिए थे, छोटा है तो नीचे ले लेता। अब इसकी क्या बोल रही है, डॉटर, तो मतलब सिस्टर की डॉटर, नीचे आ गया, नीचे क्यों आया समझ रहे हैं, क्योंकि वो सेकंड जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डॉटर ऑफ योर ओनली, ये इतना हो गया, तो इज द सिस्टर, अब ये जो कौन, ये जो सिस्टर है, ये जो डॉटर है, डॉटर, डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर, ये डॉटर इज द सिस्टर, अब ये जो सेंटेंस देखो, ये सिस्टर जो इज द सिस्टर है ना, वो इसके लिए बोल रहा है, ना कि इसके लिए। इज द सिस्टर किसके लिए बोल रहा है, डॉटर के लिए बोल रहा है, ये सेंटेंस ऐसे ही रहता है इंग्लिश के, ठीक है। तो यहाँ पे डॉटर के लिए इज द सिस्टर बोल रहा है, तो डॉटर है इज द सिस्टर ऑफ माई हस्बैंड, मतलब ये जो है ये किसी की बहन है, ये जो है ना, ये सिस्टर है, ये किसकी किसी बहन है, मतलब ये क्या है, हस्बैंड, अब बहन होगी तो यहाँ पे उसका जेंडर भी दे दे रहा है, क्योंकि हस्बैंड, हस्बैंड क्या होता है, आदमी होता है, औरत नहीं हो सकती हस्बैंड, ठीक है, तो मतलब ये क्या है, मेल है, ठीक है, इतना समझ रहा है क्या। हाँ, अब भाई वुमन बोल रही है कि अब हस्बैंड किसका है, माय हस्बैंड किसका, ये वुमेन जिसने सेंटेंस चालू किया उसका हस्बैंड, तो भाई यहाँ पे आ गई पत्नी, मतलब ये आ गई वाइफ या वुमेन, दोनों डब्ल्यू डब्ल्यू से पकड़ लो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मैन सिस्टर, मतलब मैन की जो बहन है, अब इसका रिलेशन क्या होगा इसके साथ में, ये वुमेन के साथ में, वुमेन का ये पति, पति की ये कौन है, पति की ये कौन है, बहन है, तो बहन की ये क्या लगती है, ये औरत, अरे डॉटर है ना, डॉटर, माँ है ना माँ, तो जब इसकी माँ है और इसका भाई है, तो ये भाई की भी क्या हुई है,
भाई की क्या हुई है? माँ हुई ना? अरे माँ तो माँ होती है यार तो अब इतना तो क्लियर हो गया ना कि ये डॉटर की ये कौन है? माँ है। तो इसके जो डॉटर की जो पत्नी जो भाई है, जो हस्बैंड है इस औरत का, तो ये इसकी ये कौन होगी? ये भी माँ होगी। तो फिर ये इसकी पत्नी है। तो फिर ये पत्नी जो है और इसकी ये माँ है, तो ये उसका रिलेशन क्या हुआ फिर? सासू माँ हुई। सही है ना? तो इसलिए मदर इन लॉ। ये दोनों डायग्राम में कुछ फर्क है क्या? जमीन आसमान का फर्क है क्या? हाँ तो ये बना लो फिर, ये समझने के लिए बनाओ। बनाओ बनाओ। क्यूज मदर। क्यू 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 यहाँ लिख लिया, ठीक है। कहीं भी लिख सकते हैं क्यू, आप ऐसा नहीं है आपको आप ये कंफ्यूजन हो गया क्यू में नीचे कैसे लिखूंगी, इधर कैसे क्यू, ऐसे ब्लैंक जगह रहेगी, क्यू कहीं भी लिख लेना। ठीक है। क्यूज मदर, तो ये हो गई मदर। मदर है तो क्या सिंबल दिया यहाँ पे? माइनस। क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ आर, तो ये देखो सिस्टर ऑफ आर। आर यहाँ पे सेम में क्यों लिखा है? सेम जनरेशन के हैं भाई। उसका क्या है वो? सिस्टर है, ठीक है ना। और फिर क्या है? एंड डॉटर ऑफ एस। डॉटर ऑफ एस है कौन? यही कौन? क्यूज मदर। क्यू की जो माँ है वही डॉटर है एस की। सही है? इतना समझ गया? फिर क्या है? एंड एन इज द डॉटर ऑफ आर। आर का एन आ गया नीचे, क्योंकि वो क्या है? डॉटर है इसकी, आर की। एन डॉटर है आर की। फिर क्या है? एंड सिस्टर ऑफ एम, मतलब एन जो है उसी की सिस्टर कौन है? एम है। अब क्या बोल रहा है? हाउ इज एम रिलेटेड टू एस? एम का एम, एम ये रहा, एस का है ऊपर है, तो एम और एस का रिलेशन बताओ, बोल रहा है। क्या होगा? अब देखो यहाँ पे एम का नहीं, का जेंडर नहीं पता है। देखो क्या बोल रहा है? एम का जेंडर नहीं पता है हमें। देखो यहाँ पर रिलेशन क्या बताता है? सिस्टर ऑफ एम, मतलब ये सिस्टर, मतलब ये फीमेल है, लेकिन ये कौन है? मेल है, भाई है, बहन है, कुछ नहीं मालूम। ठीक है। तो हम इसका रिलेशन कैसे बताएंगे फिर? हेंस वी कैन नॉट फाइंड द रिजल्ट। चलो हम कोशिश करते हैं। अगर समझ लो ये बहन है, समझ लो एम क्या है, तो फिर यहाँ पे रिलेशन बताओ एस के साथ। हाउ इज एम इज रिलेटेड टू एस? या नानी, ये देखो, ये दोनों हो गए भाई बहन, समझ लो, ठीक है, बहन बहन। और ये हो गई उसकी माँ, माँ हो गई माँ की बहन, तो मतलब ये हो गई, तो ये ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर। सही है? लिख लो सर। ग्रैंड, अरे सर, सर डाटा इनहेरिटेड है। अब देखो कोड वाला टाइप 2 है, ठीक है, टाइप 2 लिख लेना। कोड वाला, इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ब्रदर का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बताएगा कि देखो ये साइन जो है वो ये रिलेशनशिप के लिए डिफाइन कर रहा है। ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया? ब्रदर। यहाँ अगर मैं प्लस लिख रहा हूँ, प्लस का मतलब क्या है? ब्रदर। ठीक है। फिर क्या है? ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। ये डिवाइड है, सॉरी डिवाइड, ठीक है, ये डिवाइड है, ठीक है ना। डिवाइड का मतलब क्या है? ए इज द फादर ऑफ बी। ए इंटू बी का मतलब क्या है? ए इज द सिस्टर ऑफ बी। सही है?
ए इंटू बी का मतलब सिस्टर ऑफ बी, मतलब कंडीशन दे रहा है तो आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द एम इज द अंकल ऑफ पी, मतलब ये अपने को सब सॉल्व करके देखने पड़ेंगे, सारे ऑप्शन को आपको सॉल्व करना, क्योंकि देखो एम इंटू पी का मतलब क्या है, एम इंटू पी का कि एन इज द सिस्टर ऑफ पी। ये देखो ए इंटू बी का मतलब क्या था, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, मतलब इंटू का मतलब क्या है, सिस्टर। तो एन क्या है, सिस्टर ऑफ पी। पी इज नॉट द सिस्टर ऑफ एन, एन इज द सिस्टर ऑफ पी। ठीक है ना, वर्डिंग देखो। फिर क्या है, पी डिवाइड है, डिवाइड है, पी डिवाइड एम, तो डिवाइड का मतलब क्या था, ये फादर, तो पी क्या है, फादर है एम का। ठीक है, तो अभी देखो ये कंडीशन देखो क्या बना रहा है, ये फोर्थ आंसर बता रहा है, करेक्ट है। फोर्थ में क्या है, एम प्लस के, एम प्लस के मतलब क्या है, ब्रदर, मतलब एम क्या होना चाहिए, ब्रदर होना चाहिए के का, तो सेम जनरेशन में लिखा है, आसपास लिखा मतलब सेम जनरेशन है। फिर क्या है, के डिवाइड टी, डिवाइड का मतलब क्या था, फादर, मतलब के पिता है टी का, तो ये देखो पिता ऊपर आ गया, बच्चा नीचे आ गया। ठीक है, फिर क्या है, टी इंटू पी, इंटू पी का मतलब क्या है, टी इज अ सिस्टर ऑफ बी, भाई ये इसकी बहन है। तो अभी क्या पूछ रहा है कि एम इज द अंकल ऑफ पी, तो यहाँ एम और पी के अंकल है क्या, एम पी के अंकल है क्या, अरे है ना सर, कहा नहीं, एम पी के अंकल है, देखो पी जो है ना ये इसकी सिस्टर है, टी इज द, क्या बोल रहा है यहाँ पे, टी इज द सिस्टर ऑफ पी है ना, टी इज द सिस्टर ऑफ पी। तो यहाँ पे जो पी का जेंडर नहीं पता है फिर से, लेकिन इसका जेंडर पता है टी का कि ये लड़की है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भाई बहन या तो बहन बहन। ठीक है, इनकी माँ और माँ का भाई, मतलब तुम्हारे बच्चे, बच्चा और तुम्हारा भाई का रिलेशन क्या होगा, अंकल होंगे ना तुम्हारे वो, उनके लिए अंकल होंगे, तो सही तो है। तो ये आप नहीं क्या, वन का करके देखो, थ्री का करके देखो, टू का करके देखो, रिलेशन नहीं मिलेगा अंकल का, अंकल का रिलेशन नहीं मिलेगा, लेकिन फोर्थ वाले में मिलेगा, इसलिए फोर्थ वाला करेक्ट है, लिखो। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द गिवन प्रॉब्लम। देखो ए एट द रेट बी, ठीक है, उसका मतलब क्या बोल रहा है, ए इज द मदर ऑफ बी, सही है। ए इज कॉपीराइट है शायद, ए कॉपीराइट दिख रहा है कि बड़ा करूँ, ए कॉपीराइट बी, तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए डॉलर बी मतलब कि ए इज द फादर ऑफ बी, ए हैश बी मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो अब देखो ये रिलेशन दिए हैं, तो इसमें से कौन सा सही बैठ रहा है, मतलब ये जो रिलेशन बताया ये कहाँ पे सही हो रहा है वो आपको देखना है। ये सेकंड आंसर हो रहा है, कैसे हो रहा है देखो, पी क्या है, पी इज द ब्रदर ऑफ एक्स, तो एक्स, हाँ, हाँ तो ब्रदर कौन सा है, ब्रदर ये वाला हैश, ठीक है, हैश वाला हो रहा है। फिर ये सेकंड ऑप्शन में हैश सही है, पी और एक्स सही है, हैश। फिर कौन सा है, एक्स जो है ना मदर ऑफ ओ है, तो एट द रेट मदर सही है। फिर क्या है, हैश, ब्रदर, ब्रदर का होगा हैश, ये ब्रदर का सही मिल गया सब। ये फास्ट लग रहा है मुझे, है ना, तो ये आप बाकी डायग्राम बना के देखो। ठीक है, यहाँ पे एक्स इज द मदर ऑफ यू आना चाहिए, एक्स इज मदर ऑफ यू, कैसे, यू ये इसका ब्रदर है, तो ये इसका जेंडर हमें नहीं मालूम, ये लड़की है लड़का है, लेकिन अगर ये इसका भाई है और इस भाई का की माँ एक्स है, तो एक्स और यू तो इसकी ऑलरेडी माँ हो जाएगी, तो ये रिलेशन पक्का होना चाहिए, तो ये रिलेशन आपको वन थ्री फोर में ढूंढना है। और कैसे, प्लस के क्या था, ब्रदर, के डिवाइड क्या था, फादर, पी इंटू क्या था, रिलेशन किसके बीच में पूछा है, एम और पी। तो देखो फर्स्ट से लेकर आखिरी तक, ठीक है, इसका जेंडर नहीं है, दिख ही रहा है। ठीक है, अभी देखो ये जो है ना ये इसकी सिस्टर हो गई, ठीक है, सिस्टर हो गई, फिर ये बाप हो गया, और ये बाप का भाई हो गया। भाई जब ये इसकी मतलब ये हो गए बच्चे, ये हो गया उसका पिता और ये इसका भाई, तो बाप के, हाँ मतलब मैं आ रहा हूँ, तो ये इसका बाप हो गया इनका, और इसका भाई हो गया, मतलब ये अंकल डायरेक्ट, सही है। तो इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये बना लो, ये भी बना लो।
रिमेंबर रखने लायक पॉइंट कौन से? सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द ब्लड रिलेशन मे बी आज इन अ कपल ऑफ वेज। ठीक है ना, ऐसे ही पूछ सकते हैं। ए प्लस बी, ये वाला हो गया है ना। ठीक है। दूसरा बैकवर्ड पूछ सकते हैं कि ए पर इसको क्या बोलते हैं, कुछ भी मालूम है किसी को? मालूम है क्या बोलते हैं? मीन्स बी इज द फादर ऑफ, और ये शायद ऐसा वाला है वो। ठीक है, माइनस नहीं, वो ऐसा वाला एक आता है। हाँ? ये मतलब ऐसे इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर ऐसे पूछते हैं। हाँ। हाँ, फील्ड, हाँ। डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कुछ नहीं है ऐसे। डायरेक्ट क्वेश्चन।